बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तालिब इल्म का किस्सा सुनाता हूँ। एक जगह पर एक मस्जिद में एक तालिब इल्म रहता था। इस इलाके में कोई हादसा हो गया। रात का वक़्त था तो एक औरत इस मस्जिद में घुस आई। वहाँ इस औरत ने देखा कि एक नौजवान मौलवी साहब एक कोने में मताले में मसरूफ़ हैं। इस औरत ने आकर इनसे कहा कि हालात बाहर बहुत ख़राब हैं, अमन व अमान नहीं है, अब मैं अपने मकाम पर नहीं जा सकती, इसलिए मैं अब यहाँ रात गुजारने आई हूँ, इसलिए रात यहाँ गुजारने की इजाज़त दीजिए। अब वो कैसे इनकार कर सकते थे, इजाज़त दे दी। अब वो औरत इधर को बैठ गई। दूसरी तरफ ये मौलाना मुताले में मसरूफ़ हो गए और इनके सामने एक चिराग जल रहा था। वो तालिब इल्म दरमियाने मुतालिया अपनी उंगली को चिराग में दाखिल करते और निकालते, फिर कुछ देर मुतालिया करते और फिर अपनी उंगली को चिराग में दाखिल करते और निकालते। दूसरी तरफ ये औरत इस मंज़र को देख रही थी कि कहीं पागल तो नहीं हो गया, अपने आप को जला रहा है। आखिर क्या किस्सा है। यहाँ तक रात ख़त्म होकर जब सुबह हुई तो वो तालिब इल्म मस्जिद के बाहर गए, हालात का मुशाहिदा करके आए और इस औरत से कहा कि अब नमाज का वक़्त ख़त्म होने वाला है, नमाजी आने वाले हैं, इस तरह अब तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं कि लोगों में बदगुमानी होगी। अब बाहर का रास्ता साफ़ हो गया है, आओ तुमको बाहर तक छोड़ आऊँ। इसने कहा जब रास्ता साफ़ है तो जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जाने से पहले एक सवाल का जवाब चाहती हूँ। सवाल ये है कि रात भर आप अपनी उंगली को जलाने की कोशिश क्यों करते रहे? इस राज को जब आप बताएंगे तब मैं यहाँ से जाऊँगी। उन्होंने कहा ये मेरा ज़ाती मामला है। इसने कहा जब तक इस राज को नहीं बताएंगे मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। उन्होंने कहा कि बात दरअसल ये है कि तुम जब यहाँ आई तो मेरे दिल में नफसानी ख्वाहिश उभरने लगे और मुझे बेचैन करने लगे। मैंने फ़ौरन अपने दिल को कहा अगर तू बुरा काम करेगा तो तुझे जहन्नम में जलना पड़ेगा, इससे पहले दुनिया की आग का मज़ा चख ले। मैंने इसे दुनिया की आग का मज़ा चखा रहा था और अपने नफ्स को कह रहा था कि अगर तुझ में इसको बर्दाश्त करने की ताकत हो तो फिर आगे देखा जाएगा। गर्ज जब मेरा नफ्स गुनाह का तकाज़ा करता तो मैं अपने नफ्स को आग का मज़ा चखाता था। इस तरह पूरी रात गुजरी। गौर करें, यह है तक़वे की ज़िंदगी। इस तरह आप अपने आप को लज्जत और ख्वाहिशात से बचाना चाहिए। सुबहान अल्लाह।